आज का ये वीडियो मैं स्पेशली डेडिकेट करना चाहती हूँ उन लोगों को जिनको इंडियन वेयर पहनना बहुत पसंद है अपनी डेली और वर्क लाइफ में। और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये ज़रूर क्लियरली समझ पाएंगी कि आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके सिर्फ चंद पीसेस से बना सकती हैं अपने लिए बहुत ही स्टाइलिश वार्डरोब। तो मैं अगर इसे नॉर्मल भाषा में बोलूं तो वो ये है एक समझदारी का वार्डरोब, जिसमें कम से कम पैसों को लगाकर आप पा सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टाइलिश आउटफिट्स। और ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि कोविड-19 ने जो सबसे बड़ी सीख हमें दी है वो ये है कि कैसे मिनिमलिस्टिक तरीके से हम चला सकते हैं अपनी ज़िंदगी को। हमें बहुत सारे ताम झाम की ज़रूरत नहीं है अपनी सिंपल सी लाइफ को स्टाइलिश बनाने के लिए। तो सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए अपने बेसिक वार्डरोब एसेंशियल में वो है सॉलिड कलर्स के कुर्तास। सॉलिड कलर्स में अगर मैं बात करूं तो वो प्लेन कुर्तास, आप कह सकते हैं ब्लैक, वाइट, फ्यूशिया या जो भी आपका फेवरेट कलर हो, ये जरूर होने चाहिए आपके पास। ब्लैक एंड वाइट जो रहेगा वो मेरी सजेशन रहेगा, लेकिन आप जरूर इन्वेस्ट कर सकती हैं अपने फेवरेट कलर्स में। बेसिक कुर्तास की खास बात यह होती है कि आप उन्हें हमेशा मिक्स एंड मैच कर सकती हैं डिफरेंट कलर की सलवार, प्लाजो या शरारास के साथ, और आप उनके ऊपर ओढ़ सकती हैं डिफरेंट प्रिंट और एम्ब्रॉयडरी के दुपट्टे भी। तो बेसिक कलर में की गई इन्वेस्टमेंट कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। तो बेसिक सॉलिड कुर्तास आपकी सबसे वाइज इन्वेस्टमेंट है इंडियन वेयर में। और दूसरी चीज जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो है कुछ ऐसे दुपट्टास जो या तो इंडियन प्रिंट्स में हो या हो कुछ अलग किस्म की एम्ब्रॉयडरीज में। इसमें तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंटिंग की, जिसमें सबसे पहले मैं लूंगी इंडिगो को। आप कलमकारी ले सकती हैं, अचरक ले सकती हैं, और यहाँ तक कि बंधेज के दुपट्टे में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। अगर अब हम बात करें एम्ब्रॉयडरीज की, तो एम्ब्रॉयडरीज में कांथा दुपट्टा, फुलकारी दुपट्टा, अगर आप ये मल्टी कलर में ले लेंगी तो ये आपके लिए लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए न्यूट्रल कलर्स में। न्यूट्रल कलर्स के कुर्ताज और न्यूट्रल कलर्स के प्लाजो आपके वार्डरोब एसेंशियल है। हो सकता है आपकी चॉइस बहुत ही ब्राइट हो, लेकिन आपको ब्लैक, वाइट, बेज, क्रीम ऐसे कलर्स को ज़रूर रखना है अपने पास, या तो प्लाजोज में या किसी स्कर्ट की शेप में, या आप शराराज भी ले सकती हैं न्यूट्रल कलर्स में। लेकिन जो न्यूट्रल कलर्स के लोअर आउटफिट्स हैं वो आपके पास ज़रूर होने चाहिए। अगर आप नहीं पसंद करती हैं न्यूट्रल कलर्स को तो आप अवॉइड कर सकती हैं अपने कुर्ताज में न्यूट्रल कलर्स को, लेकिन आपको लोअर आउटफिट्स में ज़रूर इन्वेस्ट करना है न्यूट्रल कलर्स में। और जो नेक्स्ट आउटफिट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके इंडियन वार्डरोब में होनी, और जिसे आप बहुत आसानी से मैच कर सकती हैं अपने न्यूट्रल कलर्स के प्लाजोज और शरारास के साथ, वो है कुछ ट्रेडिशनल प्रिंट के कुर्तास। आपके पास 1 से 2 ऐसे ज़रूर कुर्तास होने चाहिए जिन्हें आप पेयर अप कर सकें अपने न्यूट्रल कलर्स के प्लाजोज के साथ। नेक्स्ट जो इंडियन वेयर पीस है और सबसे इंपॉर्टेंट वार्डरोब एसेंशियल है वो है ओवरलेस। मैंने जर्नली लोगों को देखा है कि ओवरलेस को स्टाइल करते वक्त उनको मुश्किल आती है, लेकिन बिलीव मी अगर आप किसी भी ओवरले में इन्वेस्ट करेंगी तो आप उसको कभी रिग्रेट नहीं करेंगी। ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप किस किस्म के ओवरले में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। आप इंडिगो, कलमकारी जैसे प्रिंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं, या आप बेसिक सॉलिड कलर के ओवरले भी बनवा सकती हैं अपने लिए। और खासकर अगर आप प्लस साइज हैं तो आपको ज़रूर लेना चाहिए एक ओवरले। वो बहुत ही आसानी से हाइड कर देता है हमारे बॉडी के बल्जेस को। और अगर आप किसी भी बेसिक सूट को बनाना चाहती हैं डिफरेंट, तो ओवरले जो होते हैं वो पूरा आउटलुक चेंज कर देते हैं आपकी बेसिक आउटफिट का। नेक्स्ट आउटफिट जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इंडियन वेयर में वो ये है कि आपके पास एक ऑल ब्लैक, ऑल वाइट और एक आपके फेवरेट कलर का सूट ज़रूर होना चाहिए। अगर आप इंडियन वेयर पहनना पसंद करती हैं तो आप ये समझ पाएंगी कि ऑल ब्लैक, ऑल वाइट को स्टाइल करना सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होता है और सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है। और ये 2 ऐसे कलर्स हैं जो जर्नली इंडियन स्किन के ऊपर अच्छे ही लगते हैं। अगर आप वाइट को लेके थोड़ा हेजिटेंट फील करती हैं तो ब्लैक में तो आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। और मैं अपने हर क्लाइंट को सजेस्ट करती
हूँ कि आपको अपने फेवरेट कलर में भी ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप पहनना चाहती हैं हेड टू टो एक ही कलर, क्योंकि वो कलर जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसको पहनने के बाद आप ज़रूर अच्छी लगेंगी। और जब आप एक ही कलर को पहनते हैं हेड टू टो तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप लंबे और पतले नज़र आते हैं। इंग्लिश में हम इनको मोनोक्रोमैटिक लुक्स कहते हैं और हम बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं इंडियन वेयर में भी मोनोक्रोमैटिक लुक्स। ये काफ़ी ईजी होती हैं स्टाइल करनी भी, और आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ इनको बहुत स्टाइलिश भी बना सकती हैं। और नेक्स्ट पीस जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी वो है शॉर्ट कुर्ता। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बेसिक सॉलिड कलर में लें, आप उसे किसी फ्लोरल डिजाइन में ले सकती हैं, प्रिंट में ले सकती हैं, किसी ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी में भी ले सकती हैं। लेकिन जो शॉर्ट कुर्ता होता है उसके साथ आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। आप उसको जीन्स के साथ पहन सकते हैं, उसको सलवार के साथ स्टाइल कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसको शरारा के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। इंडियन वेयर में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चेंज होता रहता है वो है लोअर आउटफिट। कभी सलवार फैशन में होती हैं, कभी पैजामी, कभी प्लाजो और कभी शरारा। लेकिन आप जो भी पहनती हो लोअर आउटफिट के अंदर, उसमें भी ज़रूर आपके पास कुछ ऐसे प्रिंट्स होने चाहिए जो कि इंडियन ट्रेडिशनल हो। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप उसे मिक्स एंड मैच कर सकती हैं अपने सॉलिड कलर्स के कुर्तास के साथ। इंडिगो, कलमकारी, अचरक, ये नाम शायद मैं बार बार ले रही हूँ क्योंकि ये कुछ ऐसे इंडियन प्रिंट्स हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और आप इन्हें स्टाइल कर सकती हैं अलग अलग तरीकों से। आप यहाँ तक कि एम्ब्रॉयडर्ड प्लाजो में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं, वो बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। तो ऐसे एक या दो प्लाजो, पैजामी या सलवार जो भी आप पहनती हो, आपके पास ज़रूर होने चाहिए कुछ ऐसे प्रिंट्स। और जिसके बिना हमारी इंडियन आउटफिट्स रह जाएंगी अधूरी, वो है ज्वेलरी। और मैं यहाँ पर स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं कैजुअल वेयर की तो बहुत ज़रूरी है कि आप जंक ज्वेलरी में इन्वेस्ट करें। तो जंक ज्वेलरी में भी कोशिश कीजिए कि आप स्टेटमेंट पीसेस के ऊपर अपने पैसों को लगाएं। और स्टेटमेंट पीसेस का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि बहुत बड़े बड़े पीसेस, क्योंकि वर्क वेयर में बड़े पीसेस को आप नहीं पहन सकती हैं। स्टेटमेंट पीसेस का मतलब वो है जिस पर हमारी जाती है सबसे पहले नज़र। वो एक झुमका भी हो सकता है और वो एक पेंडेंट भी हो सकता है, लेकिन कोशिश सिर्फ आपको ये करनी है कि वो औरों से अलग हटकर हो, उसका जो डिज़ाइन हो वो कुछ इस किस्म का हो जो बहुत कॉमन नहीं हो, तो वो आपके लिए होगा एक स्टेटमेंट ज्वेलरी पीस। तो आपको ऐसे पीसेस को नजर में रखना है जो आपके बेसिक कुर्ता को भी डिफरेंट बना दे। आप कुछ ऐसे पीसेस खरीदिए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और अपनी फेस शेप के अकॉर्डिंग। और फेस शेप के अकॉर्डिंग कैसी ज्वेलरी आपको पहननी चाहिए, इससे रिलेटेड ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर वीडियो है, आप उस वीडियो को देख सकती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उससे आपको काफी आसानी होगी ये समझने में कि किस तरीके की ज्वेलरी आपकी फेस के शेप के ऊपर अच्छी लगेगी। और जंक ज्वेलरी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके इंडियन वेयर में वो ये है कि आपको या तो किसी ट्रेडिशनल प्रिंट के या एम्ब्रॉयडरी के स्लिंग बैग में इन्वेस्ट करना है या किसी टोट बैग में। वो आपको अपनी हाइट और बॉडी शेप के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। उसके बाद आप देखेंगी कि कैसे आपकी एक सिंपल सी आउटफिट नज़र आएगी सबसे अलग। और आजकल ऐसे बैग्स बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पर मिल जाते हैं ऑनलाइन। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितने भी पीसेस मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ इस वीडियो में, मैं उन सब के रेफरेंस लिंक आपको ज़रूर दे दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आप वहाँ जाके देख सकें क्लियरली कि कैसे पीसेस होने चाहिए आपके वार्डरोब के अंदर। और नेक्स्ट चीज़ जो आजकल बहुत ट्रेंड में भी है और बहुत कंफर्टेबल भी है और बहुत डिफरेंट बना देती है हमारे सिंपल कुर्तास को, वो है कुछ ट्रेडिशनल स्लीपर। और जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल स्लीपर्स की तो जुत्तीज का नाम ना आए ऐसा नहीं हो सकता है। जुत्तीज आप न्यूट्रल कलर्स में ले सकती हैं जिससे कि वो बहुत सारे आपके इंडियन आउटफिट्स के साथ मैच कर जाए। आपको एक ट्रेडिशनल स्लीपर में भी ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप सूट्स के साथ साथ साड़ीज़ पहनती हैं तो वो उसके साथ भी आपको ज़रूर काम आ जाएगी। और नेक्स्ट पीस जो मैं मेंशन करने वाली हूँ आपको इंडियन वेयर में, उसे मैं एसेंशियल तो नहीं मानती हूँ,
लेकिन इस बात की गारंटी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से दे सकती हूं कि आप इस परचेज को रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं करेंगी। वो है स्कर्ट। आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, या तो एक इंडिगो स्कर्ट में या एक बंधेज स्कर्ट में। आप उसको मिक्स एंड मैच कर सकती हैं बहुत सारी चीजों के साथ। अगर आप एक ऐसी स्कर्ट ले लेंगी जिसमें काफी घेरा भी हो, तो आप उसे एज अ लहंगा भी यूज कर सकती हैं किसी कैजुअल पार्टी में, और आप उसको पेयर अप कर सकती हैं अपने किसी वेस्टर्न टॉप के साथ भी। और सॉलिड कलर्स के कुर्तास के साथ ऐसी स्कर्ट्स बहुत ही अच्छी लगती हैं। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये सारे पीसेस आपके पास हों, लेकिन अगर इनमें से 80% पीसेस भी आपके पास हैं तो आप ज़रूर क्रिएट कर सकती हैं एक बहुत ही स्टाइलिश इंडियन वेयर वार्डरोब। और अगर आप देखना चाहती हैं कि कौन से ऐसे फॉर्मल पीसेस हैं जो हमारे पास ज़रूर होने चाहिए और उनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं ज़रूर इस टॉपिक पर भी बात करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल के डेली अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकती हैं इंस्टाग्राम पर। मेरा आईडी है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। और मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।